गॉडहेड सोसाइटी पर वापस दर्शन मनोविश्लेषण और आत्मा वापस देवत्व की ओर। नवंबर 1975। दहशत से त्रस्त यात्री आत्मा है जो शरीर के कमजोर रथ में सवार है। चालक बुद्धि ने मन लगाम पर नियंत्रण खो दिया है और घोड़े 5 इंद्रियां उसे असहाय रूप से घसीट रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति में फ्रॉइड ने एक आईडी, एक अहंकार और एक सुपर अहंकार पाया, लेकिन वह स्वयं को खोजने में विफल रहा। आगामी पुस्तक का एक भाग निम्नलिखित उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके शिष्य श्यामसुंदर दास के बीच की बातचीत है। श्यामसुंदरा, सिगमंड फ्रॉइड का विचार था कि कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं बचपन या शैशवावस्था में दर्दनाक अनुभवों से उत्पन्न होती हैं। उनके इलाज का तरीका यह था कि रोगी इन दर्दनाक घटनाओं को याद करने और उनका विश्लेषण करने की कोशिश करे। प्रभुपाद, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे फिर से एक शिशु बनना चाहिए। इस जीवन के बाद एक को दूसरे गर्भ में रखा जाएगा और वही चीजें फिर से होंगी। इसलिए बच्चे को दूसरा जन्म लेने से बचाना आध्यात्मिक गुरु और माता पिता का कर्तव्य है। इस मानव जीवन का अवसर यह है कि हम जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के भयानक अनुभवों को समझ सकें और कार्य कर सकें ताकि हम फिर से उन्हीं चीजों से गुजरने के लिए मजबूर न हों। नहीं तो मृत्यु के बाद हमें गर्भ में जन्म लेना होगा और बार बार दुख भोगना होगा। श्यामसुंदर, फ्रॉइड ने न्यूरोसिस से पीड़ित कई लोगों का इलाज किया। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई पुरुष यौन रूप से नपुंसक है। अपने बचपन को याद करते हुए उसे अपने पिता या माता के साथ कुछ हानिकारक अनुभव याद आ सकते हैं, जिसके कारण उसे महिलाओं द्वारा खदेड़ दिया गया था। इस तरह वह संघर्ष को सुलझा सकता है और एक सामान्य यौन जीवन जी सकता है। प्रभुपाद, हालांकि तथाकथित सामान्य स्थिति में भी संभोग से प्राप्त आनंद केवल निराशाजनक और महत्वहीन है। भौतिकवादी जीवन शैली से जुड़े सामान्य पुरुषों के लिए उनका एकमात्र आनंद संभोग है। लेकिन शास्त्र, वैदिक शास्त्र कहते हैं, यान मैथुनादि गृहमेधि सुख ही तुच्छम, संभोग से प्राप्त सुख 10वीं कक्षा में सबसे अच्छा है। चूंकि उन्हें कृष्ण भावनामृत के आनंद का कोई पता नहीं है, भौतिकवादी सेक्स को सर्वोच्च आनंद मानते हैं। और यह वास्तव में कैसे अनुभव किया जाता है? हमें खुजली होती है और जब हम इसे खुजलाते हैं तो हमें कुछ आनंद का अनुभव होता है। लेकिन यौन सुख के दुष्परिणाम घृणित हैं। माँ को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है और पिता को बच्चों को अच्छी तरह से पालने और उन्हें शिक्षा देने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बेशक, अगर कोई बिल्लियों और कुत्तों की तरह गैर जिम्मेदार है तो यह दूसरी बात है। लेकिन जो लोग वास्तव में सज्जन हैं, क्या उनके लिए बच्चे पैदा करना और उनकी परवरिश करना दर्दनाक नहीं है? निश्चित रूप से। इसलिए हर कोई गर्भनिरोधक तरीकों से बच्चों से परहेज कर रहा है। लेकिन शास्त्रों के आदेश का पालन करना बेहतर है। बस खुजली की अनुभूति को सहन करने का प्रयास करें और इतने दर्द से बचें। यह वास्तविक मनोविज्ञान है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे तो उस खुजली की अनुभूति को सहन किया जा सकता है। तब व्यक्ति सेक्स लाइफ की ओर ज्यादा आकर्षित नहीं होगा। श्यामसुंदर, फ्रॉइड का दर्शन यह है कि लोगों के पास उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के न्यूरोसिस या विकार हैं, विभिन्न संघर्ष और चिंताएं, और ये सभी यौन आवेग से उत्पन्न होते हैं। प्रभुपाद, हम मानते हैं एक देहधारी जीव में भूख होनी चाहिए और उसमें कामवासना का आवेग होना चाहिए। हम पाते हैं कि जानवरों में भी ये आवेग होते हैं। श्यामसुंदर, फ्रॉइड का मानना कि अहंकार इन आदिम ड्राइव को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और इस संघर्ष से सभी चिंताएं पैदा होती हैं। प्रभुपाद, हमारी व्याख्या इस प्रकार है, भौतिकवादी जीवन निस्संदेह बहुत दर्दनाक है। जैसे ही कोई भौतिक शरीर प्राप्त करता है, उसे हमेशा 3 प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है: अन्य जीवों के कारण दुख, तत्वों के कारण दुख और अपने शरीर और मन के कारण होने वाले दुख। तो सारी समस्या यह है कि इन दुखों को कैसे रोका जाए और स्थायी सुख कैसे प्राप्त किया जाए। जब तक कोई अपने भौतिकवादी जीवन पद्धति को उसके 3 गुना दुखों और बार बार जन्म मृत्यु के साथ बंद नहीं करता, तब तक सुख का कोई सवाल ही नहीं है। पूरी वैदिक सभ्यता इस भौतिकवादी बीमारी को कैसे ठीक कर सकती है, इस पर आधारित है। यदि हम इस रोग को ठीक कर लें तो इसके लक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। फ्रॉइड बस बुनियादी बीमारी के लक्षणों से निपट रहा है। जब आपको कोई बीमारी होती है तो कभी सिर दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, इत्यादि। लेकिन अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो आपके सभी लक्षण गायब हो जाते हैं। यही हमारा कार्यक्रम है। श्यामसुंदरा, मनोविश्लेषण के अपने सिद्धांत में फ्रॉइड कहते हैं कि बचपन में हमने जो भावनात्मक झटके अनुभव किए हैं, उन्हें याद करके और उनका पुनर्मूल्यांकन करके अब हम जो तनाव महसूस कर रहे हैं उसे मुक्त किया जा सकता है। प्रभुपाद, लेकिन क्या गारंटी है कि कोई दोबारा चौंकेगा नहीं? वह एक झटके के परिणामों को ठीक कर सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रोगी को दूसरा झटका नहीं लगेगा। इसलिए फ्रॉइड का उपचार बेकार है। हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई और झटका नहीं। यदि कोई वास्तविक कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो वह सबसे गंभीर प्रकार की प्रतिकूलताओं का सामना कर सकता है और पूरी तरह से अशांत रह सकता है। अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम लोगों को यह क्षमता दे रहे हैं।
फ्रॉइड एक तरह के झटके की प्रतिक्रियाओं को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे झटके एक के बाद एक आएंगे। इस तरह भौतिक प्रकृति काम करती है। यदि आप एक समस्या का समाधान करते हैं, तो दूसरी समस्या तुरंत उत्पन्न हो जाती है। और यदि आप एक को हल करते हैं, तो दूसरा आ जाता है। जब तक आप भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में हैं, ये बार बार झटके आते रहेंगे। लेकिन अगर तुम कृष्ण भावनाभावित हो जाते हो, तो और झटके नहीं लगते। श्याम सुंदर, फ्रॉइड का विचार है कि मानव व्यक्तित्व में मूल प्रवृत्ति यौन इच्छा या कामेच्छा है, और यदि किसी बच्चे की कामुकता के भाव बाधित होते हैं, तो उसका व्यक्तित्व अव्यवस्थित हो जाता है। प्रभुपाद, हर किसी को काम की भूख होती है, यह प्रवृत्ति जन्मजात होती है। लेकिन हमारी ब्रह्मचर्य प्रणाली एक बच्चे के यौन जीवन को उसके विकास के शुरुआती चरणों से प्रतिबंधित करती है और उसका ध्यान कृष्ण भावनामृत की ओर मोड़ती है। नतीजतन, इस तरह के व्यक्तित्व विकारों से पीड़ित होने की बहुत कम संभावना है। वैदिक युग में समाज के नेता जानते थे कि यदि कोई व्यक्ति अप्रतिबंधित यौन भोग में लिप्त है, तो उसके भौतिकवादी जीवन की अवधि बढ़ जाएगी। उसे जन्म के बाद एक भौतिक शरीर को स्वीकार करना होगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि विवाहित होने पर ही संभोग किया जा सकता है, अन्यथा यह अवैध है। हमारे कृष्ण भावनामृत समाज में हम अवैध सेक्स पर रोक लगाते हैं, लेकिन कानूनी सेक्स का नहीं। भगवद गीता 7.11 में कृष्ण कहते हैं, धर्म विरुद्धो भूतेषु कमो स्मी भारतर्षभा। मैं यौन संबंध हूं जो धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। इसका मतलब है कि सेक्स को विनियमित किया जाना चाहिए। हर किसी में अप्रतिबंधित यौन संबंध रखने की प्रवृत्ति होती है और पश्चिमी देशों में वे वास्तव में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वैदिक प्रणाली के अनुसार प्रतिबंध होना चाहिए। और न केवल सेक्स प्रतिबंधित होना चाहिए, बल्कि मांस खाना, जुआ और शराब पीना भी प्रतिबंधित होना चाहिए। तो हमारे समाज में हमने इन सभी चीजों को खत्म कर दिया है, और हमारे पश्चिमी छात्र कृष्ण के शुद्ध भक्त बन रहे हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर लोगों को कम से कम इन पापी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना चाहिए, जैसा कि वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। वर्णाश्रम धर्म की वैदिक प्रणाली 4 सामाजिक आदेश और 4 आध्यात्मिक आदेश इतनी वैज्ञानिक है कि सब कुछ अपने आप समायोजित हो जाता है। जीवन बहुत शांतिपूर्ण हो जाता है, और हर कोई कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। यदि मानव समाज द्वारा वैदिक व्यवस्था का पालन किया जाता है, तो ये मानसिक अशांति और नहीं होगी। श्याम सुंदर, फ्रॉइड का कहना है कि यौन ऊर्जा न केवल संभोग में व्यक्त की जाती है, बल्कि विभिन्न प्रकार की सुखद शारीरिक संवेदनाओं से जुड़ी होती है, जैसे मुंह का सुख, जैसे खाना और चूसना। प्रभुपाद, शास्त्रों में इसकी पुष्टि की गई है, यान मैथुनादि गृहमेधि सुखम। इस भौतिक दुनिया में एकमात्र आनंद सेक्स है। आदि शब्द इंगित करता है कि मूल सिद्धांत मैथुना, संभोग है। भौतिकवादी जीवन की पूरी व्यवस्था इसी यौन सुख के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन यह आनंद रेगिस्तान में पानी की एक बूंद के समान है। रेगिस्तान को पानी के सागर की आवश्यकता होती है। यदि आपको किसी रेगिस्तान में पानी की एक बूंद मिलती है, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं, यहाँ कुछ पानी है, लेकिन इसका मूल्य क्या है? इसी तरह सेक्स लाइफ में भी कुछ आनंद है, लेकिन उस आनंद का क्या मूल्य है? कृष्ण भावनामृत के असीमित आनंद की तुलना में यह रेगिस्तान में पानी की एक बूंद के समान है। हर कोई असीमित सुख चाहता है, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। वे कई अलग अलग तरीकों से सेक्स कर रहे हैं, और सड़क पर चलने वाली युवा लड़कियां लगभग नग्न हैं। सारा समाज पतित हो गया है। अब हर जगह महिला आबादी बढ़ गई है, और हर महिला और लड़की एक पुरुष को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। पुरुष स्थिति का फायदा उठाते हैं। बंगाल में एक कहावत है, जब दूध बाजार में उपलब्ध है, तो गाय रखने का क्या फायदा है। इसलिए पुरुष पत्नी रखने से मना कर रहे हैं, क्योंकि सेक्स इतना सस्ता है। वे अपने परिवारों को छोड़ रहे हैं। और जितना अधिक पुरुषों को महिलाओं से लगाव होगा, उतनी ही दुनिया की महिला आबादी में वृद्धि होगी। श्याम सुंदर, इसका परिणाम अधिक महिलाओं में कैसे होता है? प्रभुपाद, जब पुरुष अधिक सेक्स करते हैं, तो वे एक पुरुष बच्चे को जन्म देने की शक्ति खो देते हैं। यदि स्त्री यौन रूप से अधिक शक्तिशाली है, तो एक लड़की का जन्म होता है, और जब पुरुष अधिक शक्तिशाली होता है, तो एक लड़का पैदा होता है। यह आयुर्वैदिक विज्ञान है। उदाहरण के लिए, भारत के पंजाब राज्य में महिलाओं की संख्या कम है, क्योंकि पुरुष बहुत मजबूत हैं। इसलिए जब महिलाएं बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो पुरुष कमजोर हो जाते हैं और कन्याओं को जन्म देते हैं। कभी कभी वे नपुंसक हो जाते हैं। अगर सेक्स लाइफ को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, तो बहुत सारी आपदाएं हैं। और अब हम वास्तव में उन्हें देख रहे हैं, नपुंसकता, विवाह नहीं, महिला आबादी में वृद्धि। लेकिन ये बातें क्यों हो रही हैं, या इनसे बचने के लिए मानव मनोविज्ञान को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यह कोई नहीं जानता। इसके लिए उन्हें वैदिक सभ्यता की संपूर्ण प्रणाली की ओर देखना होगा। श्याम सुंदर, फ्रॉइड का कहना है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह यह सीखना शुरू कर देता है कि तत्काल कामुक संतुष्टि को छोड़कर वह बाद में अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद, लेकिन यह तथाकथित बड़ा लाभ भी भ्रामक है, क्योंकि यह अभी भी भौतिक सुख के सिद्धांत पर आधारित है।
इन निम्नतर सुखों को पूरी तरह से त्यागने का एकमात्र तरीका कृष्ण भावनामृत को अपनाना है। जैसा कि कृष्ण भगवद गीता 2.59 में कहते हैं, परम दृष्टि निवर्ते, उच्च स्वाद का अनुभव करके वह चेतना में स्थिर होता है। और जैसा कि यमुनाचार्य ने कहा, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा हुआ हूँ, उनमें हमेशा नए आनंद का अनुभव करता हूँ। जब भी मैं यौन सुख के बारे में सोचता हूँ तो मैं विचार पर थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि में पड़ जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। हमारा नुस्खा है कि जीवन के आरंभ में बच्चे को संयम ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी चाहिए और जब वह 20 वर्ष का हो जाए तो वह विवाह कर सकता है। शुरुआत में उसे अपनी इंद्रियों को संयमित करना सीखना चाहिए। यदि किसी बच्चे को संत बनना सिखाया जाए तो उसका वीर्य उसके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और वह आध्यात्मिक मूल्यों को समझने में सक्षम होता है। वीर्य को नष्ट करने से बुद्धि में कमी आती है। अतः यदि वह प्रारंभ से ही ब्रह्मचारी है और अपने वीर्य का दुरुपयोग नहीं करता है तो वह बुद्धिमान, बलवान और पूर्ण विकसित हो जाता है। इस शिक्षा के अभाव में सभी का मस्तिष्क और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। लड़के को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षित करने के बाद यदि वह अभी भी सेक्स का आनंद लेना चाहता है तो वह शादी कर सकता है। लेकिन चूंकि उसके पास शरीर और मस्तिष्क की पूरी ताकत है, इसलिए उसे तुरंत एक नर बच्चा होगा। और चूंकि उसे बचपन से ही भौतिक भोगों का परित्याग करने का प्रशिक्षण दिया गया है, जब वह 50 वर्ष का हो जाता है तो वह गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो सकता है। उस समय स्वाभाविक रूप से उसका पहला बच्चा 25 वर्ष का होगा और वह घर चलाने की जिम्मेदारी ले सकता है। गृहस्थ जीवन केवल यौन जीवन के लिए एक लाइसेंस है, बस इतना ही। सेक्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो खुद को रोक नहीं सकता उसे शादी करने और सेक्स करने का लाइसेंस दिया जाता है। यही असली कार्यक्रम है जो समाज को बचाएगा। किसी ऐसे आघात का अनुमान लगाने से जो बचपन में हुआ हो या ना हुआ हो, व्यक्ति को कभी भी मूल रोग का पता नहीं चलेगा। कामवासना के साथ साथ नशा करने और मांस खाने का आवेग जीवन के आरंभ से ही मौजूद है। इसलिए व्यक्ति को खुद पर संयम रखना चाहिए, नहीं तो उसे फंसाया जाएगा। श्याम सुंदर, तो बच्चों को पालने की पश्चिमी प्रणाली कृत्रिम लगती है क्योंकि माता पिता या तो बच्चे को बहुत अधिक दबाते हैं या उसे बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं करते हैं। प्रभुपाद, यह अच्छा नहीं है। वैदिक प्रणाली बच्चे को कृष्ण भावना भावित बनने की दिशा देना है। कुछ दमन तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे दमन का प्रयोग अलग है। हम कहते हैं कि बच्चे को सुबह जल्दी उठना चाहिए, मंदिर में देवता की पूजा करनी चाहिए और हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए। शुरुआत में बल आवश्यक हो सकता है, नहीं तो बच्चे को आदत नहीं होगी। लेकिन विचार कृष्ण भावना भावित गतिविधियों की ओर उनका ध्यान हटाने का है। फिर जब उसे पता चलेगा कि वह उसका शरीर नहीं है, तो सभी कठिनाइयां गायब हो जाएंगी। जैसे जैसे कोई अपनी कृष्ण भावनामृत को बढ़ाता है, वह इन सभी भौतिक चीजों से उपेक्षित हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत ही प्रमुख उपाय है सभी रोगों की रामबाण औषधि। श्याम सुंदर, फ्रॉइड ने व्यक्तित्व को 3 विभागों में विभाजित किया: अहंकार, सुपरईगो और आईडी। आईडी आनंद के लिए तर्कहीन वृत्ति है, अहंकार अपने शरीर की छवि है और आत्म संरक्षण के लिए वृत्ति है। सुपरईगो माता पिता और अन्य अधिकारियों के नैतिक प्रतिबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभुपाद, यह निश्चित रूप से सच है कि हर किसी का कोई न कोई मिथ्या अहंकार या अहंकार होता है। उदाहरण के लिए, फ्रॉइड ने सोचा कि वह ऑस्ट्रियाई था। वह झूठा अहंकार है, या किसी के जन्म स्थान के साथ अपनी पहचान बनाना है। हम सभी को यह सूचना दे रहे हैं कि भौतिक शरीर के साथ यह तादात्म्य अज्ञान है। यह केवल अज्ञानता के कारण है कि मुझे लगता है कि मैं भारतीय, अमेरिकी, हिंदू या मुस्लिम हूँ। यह निम्न गुणवत्ता का अहंकार है। श्रेष्ठ अहंकार है, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं कृष्ण का शाश्वत सेवक हूँ। यदि बालक को प्रारंभ से ही यह श्रेष्ठ अहंकार सिखाया जाए तो उसका मिथ्या अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्याम सुंदरा, फ्रॉइड का कहना है कि अहंकार आईडी की तर्कहीन मांगों को व्यवस्थित और नियंत्रित करके व्यक्ति को बचाने की कोशिश करता है। दूसरे शब्दों में, अगर आईडी कुछ देखता है, जैसे भोजन, तो वह स्वचालित रूप से उसे खाने की मांग करता है और अहंकार व्यक्ति को बचाने के लिए उस इच्छा को नियंत्रित करता है। सुपरईगो इस नियंत्रण को मजबूत करता है। तो व्यक्तित्व में ये तीनों प्रणालियां हमेशा परस्पर विरोधी होती हैं। प्रभुपाद, लेकिन मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि फ्रॉइड के पास शरीर से परे मौजूद आत्मा की कोई अवधारणा नहीं है। वह केवल शरीर पर विचार कर रहा है, इसलिए वह बड़ा मूर्ख है। भागवत दर्शन के अनुसार, जीवन की शारीरिक अवधारणा में कोई भी, जो इस शरीर की पहचान करता है, जो बलगम, पित्त और वायु से बना है, अपने स्वयं के रूप में एक गधे से बेहतर नहीं है। श्याम सुंदर, तो फिर इद, अहम और अति अहंकार की ये अन्योन्य क्रियाएं सभी शारीरिक अंतःक्रियाएं हैं? प्रभुपाद, हाँ, ये सभी सूक्ष्म शारीरिक क्रियाएं हैं। मन सूक्ष्म शरीर का प्रथम तत्व है। स्थूल इंद्रियां मन द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो बदले में बुद्धि द्वारा नियंत्रित होती हैं, और बुद्धि अहंकार द्वारा नियंत्रित होती है। तो अहंकार झूठा है, तो सब कुछ झूठ है। यदि मैं मिथ्या अहंकार के कारण इस शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य स्थापित करता हूं, तो इस मिथ्या विचार पर आधारित कोई भी वस्तु भी मिथ्या है।
इसे माया या भ्रम कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक शिक्षा का उद्देश्य इस झूठे मंच से बाहर निकलना और आध्यात्मिक ज्ञान के वास्तविक मंच पर आना है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। जब किसी को पता चलता है कि वह आत्मा है, तो वह तुरंत खुश हो जाता है। उसके सारे कष्ट मिथ्या अहंकार के कारण हैं, और जैसे ही व्यक्ति को अपने सच्चे अहंकार का एहसास होता है, भौतिक अस्तित्व की धधकती आग तुरंत बुझ जाती है। ये तत्वज्ञानी केवल धधकती आग का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हम उसे भौतिक जगत के जलते हुए कारागार से पूरी तरह बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वे उसे आग में खुश करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे कैसे सफल हो सकते हैं? उसे आग से बचाना होगा, तब वह प्रसन्न होगा। यही चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, और वह भगवद गीता फ्रॉइड में भगवान कृष्ण का संदेश है, जो शरीर को आत्मा से पहचानता है। वह आध्यात्मिक समझ के मूल सिद्धांत को नहीं जानता है, जो यह है कि हम यह शरीर नहीं हैं। हम इस शरीर से भिन्न हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास कर रहे हैं। इस ज्ञान के बिना उनके सभी सिद्धांत एक गलतफहमी पर आधारित हैं। न केवल फ्रॉइड, बल्कि इस भौतिक संसार में हर कोई भ्रम में है। बंगाल में एक बार सिविल सेवा में एक मनोचिकित्सक को एक मामले में सबूत देने के लिए बुलाया गया था, जहां हत्यारा पागलपन की दलील दे रहा था। सिविल सेवक ने उसकी जांच की ताकि पता चल सके कि क्या वह वास्तव में पागल था, या क्या वह केवल अत्यधिक तनाव में था। अदालत में उन्होंने कहा, मैंने कई लोगों का परीक्षण किया है, और मैंने निष्कर्ष निकाला है कि हर कोई कुछ हद तक पागल है। वर्तमान मामले में, यदि प्रतिवादी पागलपन की दलील दे रहा है, तो आप चाहें तो उसे बरी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक पता है, हर कोई कमोबेश पागल है। और यही हमारा निष्कर्ष भी है। जो कोई भी अपने भौतिक शरीर के साथ पहचान करता है, वह पागल होना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन एक गलत धारणा पर आधारित है। श्याम सुंदरा, फ्रॉइड ने चिंता की समस्या की भी जांच की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह तब उत्पन्न हुई जब आईडी के आवेग तर्कसंगत अहंकार और नैतिक सुपरएगो पर हावी होने की धमकी देते हैं। प्रभुपाद, जब तक कोई भौतिक स्थिति में रहेगा तब तक चिंता बनी रहेगी। बद्ध जीवन में चिंता से कोई मुक्त नहीं हो सकता। श्याम सुंदर, क्या इसलिए कि हमारी इच्छाएं हमेशा कुंठित रहती हैं? प्रभुपाद, हाँ, आपकी इच्छाओं को निराश होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो स्थायी नहीं है। मान लीजिए मैं हमेशा के लिए जीना चाहता हूं, लेकिन चूंकि मैंने भौतिक शरीर को स्वीकार कर लिया है, इसलिए हमेशा के लिए जीने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं कि मौत आएगी। मुझे मृत्यु से डर लगता है, जब शरीर नष्ट हो जाएगा। यही सारी चिंता का कारण है किसी अनित्य वस्तु को स्थायी के रूप में स्वीकार करना। श्याम सुंदर, फ्रॉइड का कहना है कि चिंता तब विकसित होती है जब अहंकार की रक्षा के लिए आईडी की आदिम इच्छाओं को दबा देता है। क्या बुनियादी प्रवृत्ति का ऐसा दमन बहुत स्वस्थ है? प्रभुपाद, हाँ, हमारे लिए दमन का अर्थ है अपने आप को कुछ ऐसा करने से रोकना जो आगे चलकर किसी के कल्याण के विरुद्ध हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप मधुमेह से पीड़ित हैं, और डॉक्टर कहते हैं, कोई भी मीठा भोजन न करें। यदि आप मिठाई खाना चाहते हैं, तो आपको उस इच्छा को दबा देना चाहिए। इसी तरह हमारी ब्रह्मचर्य प्रणाली में भी दमन है। ब्रह्मचारी को न तो किसी युवती के साथ बैठना चाहिए और न ही किसी स्त्री को देखना चाहिए। वह एक युवती को देखने की इच्छा कर सकता है, लेकिन उसे इच्छा को दबा देना चाहिए। इसे तपस्या या स्वैच्छिक दमन कहा जाता है। श्याम सुंदर, लेकिन क्या इन इच्छाओं को अन्य तरीकों से बाहर नहीं दिया जाता है? उदाहरण के लिए, हम एक सुंदर महिला को देखने के बजाय कृष्ण के सुंदर रूप को देखते हैं। प्रभुपाद, हाँ, यही हमारी प्रक्रिया है, परम दृष्टि निवर्ते। यदि आपके पास एक बेहतर जुड़ाव है, तो आप एक घटिया जुड़ाव को छोड़ सकते हैं। जब आप कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको एक युवा महिला के सुंदर रूप को देखने की कोई इच्छा नहीं होती है। श्याम सुंदर, बचपन के अनुभवों का उसके बाद के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभुपाद, बच्चे जिसका साथ देते हैं उसका अनुकरण करते हैं। फिल्म टार्ज़न तो आप सभी जानते हैं। उसे बंदरों ने पाला और उसने बंदरों की आदत डाल ली। यदि आप बच्चों को अच्छी संगति में रखते हैं, तो उनका मनोवैज्ञानिक विकास बहुत अच्छा होगा, वे देवताओं के समान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें बुरी संगति में रखते हैं, तो वे राक्षस बन जाएंगे। बच्चे एक खाली स्लेट हैं। आप उन्हें जैसे चाहें ढाल सकते हैं, और वे सीखने के लिए उत्सुक हैं। श्याम सुंदर, तो एक बच्चे के व्यक्तित्व का विकास एक निश्चित पैटर्न के अनुसार नहीं होता है? प्रभुपाद, नहीं, आप इन्हें नरम आटे की तरह किसी भी तरह से ढंक सकते हैं। चाहे आप उन्हें सांचे में डाल दें, वे बाहर आ जाएंगे, जैसे भरत, चपाती या कचौरी, भारतीय पेस्ट्री के प्रकार। इसलिए यदि आप बच्चों को अच्छी संगति देंगे, तो उनका विकास अच्छा होगा, और यदि आप उन्हें बुरी संगति में डालेंगे, तो उनका विकास खराब होगा। उनका कोई स्वतंत्र मनोविज्ञान नहीं है। श्याम सुंदर, वास्तव में फ्रॉइड का मानव स्वभाव के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण था। उनका मानना कि हम सभी तर्कहीन और अराजक आवेगों से घिरे हैं जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रभुपाद, यह न केवल निराशावाद है, बल्कि उनके ज्ञान के खराब कोश का प्रमाण है।
उसके पास पूर्ण ज्ञान नहीं था, न ही उसे किसी सिद्ध व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसलिए उनके सिद्धांत सब बकवास हैं। श्याम सुंदर, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस भौतिक दुनिया में खुश रहना असंभव है, लेकिन मनोविश्लेषण के माध्यम से कुछ संघर्षों को कम किया जा सकता है। उसने सोचा कि जितना संभव हो सके रास्ते को सुगम बनाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन यह हमेशा परेशानी भरा रहेगा। प्रभुपाद, यह सच है कि कोई इस भौतिक संसार में सुखी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक रूप से ऊंचा हो जाता है, अगर उसकी चेतना कृष्ण भावनामृत में बदल जाती है, तो वह खुश होगा।